हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू रजनीश सर की मास्टर क्लास। एंड आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पार्ट थर्ड। तो अभी तक हमने पार्ट वन और पार्ट टू को कवर कर लिया है जिसमें पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में सीखा और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कैसे ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा अल्जेब्रिक मेथड से। हमने तीन मेथड सीखा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड देन द लास्ट मेथड वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा ये इजी भी हो जाता है। चलिए, तो हमने जो तीनों मेथड सीखा था तो हमने उस पर आपको क्वेश्चन दिया था और आई होप कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। हम 2-3 दिन के गैप पे मिल रहे हैं, थोड़ा सा बीच में एक इशू हो गया था जिसकी वजह से हम ये वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए सॉरी। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगले टॉपिक में बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था और उसमें जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे डील करने हैं। आप किसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तब तक जब तक आपको बोला ना जाए कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो आप जैसे भी मन कर सकता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप जिस मेथड से चाहते हो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो हमें जब तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना था तो आपको जिस मेथड से मन करे उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। बट अभी हमको क्वेश्चन में दिया गया कि इस क्वेश्चन को, दिए गए क्वेश्चन को हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा रूल कुछ नहीं इसमें, कांस्टेंट जैसे हमने एक्स को पकड़ा तो एक्स को भूलेंगे। और सबसे पहला तो स्टेप ये होता है कि जितने भी इसमें टर्म्स है सबको एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके आ जाएंगे और उसके बाद उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो करते हैं एम एक्स माइनस एन वाई माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम अगर x को लेते हैं तो x वाले टर्म को भूल जाइए और बाकी के कोफिशिएंट को लिख दीजिए। कैसे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन इंटू माइनस टू एम माइनस, और इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर y को लेते हैं तो y को भूल जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वन इंटू माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम इंटू माइनस टू एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन, कॉन्स्टेंट टर्म लेते हैं फिर से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलेंगे, एम इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस एन। यहाँ से आप देख सकते हो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, माइनस एन इंटू माइनस टू एम क्या हो जाएगा, प्लस टू एम एन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन। एंड अगर इसे माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ सकता है, अगर इसे माइनस कॉमन ले ले तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एम एन आ जाएगा। ठीक है, माइनस हमने पूरे में क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स अपॉन एम प्लस एन का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ही, इक्वल टू वाई अपॉन माइनस ऑफ एम माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन
m प्लस n। यहाँ से अब हमारे पास x और y के टर्म में कुछ वैल्यूज आ गए हैं, x और y के फ्रैक्शन के रूप में कुछ वैल्यूज आ गए हैं, और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हो। यहाँ पे तीन टर्म है, इधर इधर और यहाँ पे तीन टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, अलग अलग सेपरेटेड है इक्वल टू से। तो वेरिएबल को हमेशा कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं, है ना। हम इस वेरिएबल को हम कांस्टेंट से इक्वेट कर लेंगे, वैसे ही इस वेरिएबल को कांस्टेंट से इक्वेट कर लेंगे और इससे हमको अलग अलग वेरिएबल के वैल्यू मिल जाते हैं। तो करते हैं, x अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म मल्टीप्लाइड है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m प्लस n। वैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन क्या था, माइनस ऑफ m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से इसको उधर लेके जाते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m माइनस n का होल स्क्वायर अपॉन, अगर इसमें माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m माइनस n। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये अंदर वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, m माइनस n। यहाँ से इस इक्वेशन का हमको एक सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m माइनस n। ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये मेथड थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एग्जामिनेशन में मोस्टली आपको अगर पूछेगा, स्पेसिफाई करेगा कि किस मेथड से बनाना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ज़्यादातर पूछेगा कि आप इस मेथड से बना के बताओ क्वेश्चन को। करना क्या है, कुछ नहीं है, हमने इस वेरिएबल को पकड़ा तो हमने सबसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हो माइनस n इंटू माइनस टू एम है, माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। उसी तरीके से y इज इक्वल, y अपॉन y को हमने लिया तो y को भूल जाओ और फिर कहाँ से चलेंगे, अभी तो हमने लिया था ऊपर से नीचे, लेकिन इस बार हम लेंगे नीचे से ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको भूल, यहाँ से हम इसको भूल गए, y को भूल रहे हैं, और तो x का कोएफिशिएंट 1 हमने लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल माइनस, फिर से ऊपर से नीचे माइनस ऑफ m इंटू माइनस टू एम इक्वल्स टू 1। अब इसको हमने इसको कांस्टेंट को टर्म को लिया तो फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आप याद रखिए कि ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन y वाले कंडीशन में, y वाले कंडीशन में क्या करना है, एक बार हमको ऑपोजिट चलना है, नीचे से ऊपर और माइनस ऊपर से नीचे, इस तरीके से। और इस तरीके से आप ट्रिक से बनाओगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी इसके एक और रूल है, उसमें अगर आप एक ही तरीके से चलना चाहते हो, सेम तरीके से चलना चाहते हो, तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो और बना सकते हो उस क्वेश्चन को। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। फिर हमने क्या किया, आगे इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस एन माइनस टू मल्टीप्लाई किया तो 2mn आ गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से y अपॉन माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn हो गया, अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस माइनस प्लस n हो गया। उसके बाद हमने इसको m प्लस n के होल स्क्वायर में लिखा और इसको माइनस ऑफ माइनस कॉमन लेके m माइनस n के होल स्क्वायर में लिख लिया, इक्वल टू 1 अपॉन mn हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें फिर से डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। हम इस मेथड को और क्लियर करने के लिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का लग रहा हो, तब जाके आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आएगा कि हाँ किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन b एंड x प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इजी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, इजी क्वेश्चन अभी हम जब ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, तब थोड़ा हमारे लिए और ज्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या होगा कि पहले हम डिफिकल्ट वाला पढ़ ले रहे हैं, फिर इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या है, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन b एंड x प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमको इसको सॉल्व करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो करते हैं, क्या करना है इसमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। सबको हम कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं,
तो हम इस टर्म को इधर लेके आते हैं, एक्स अपन ए माइनस वाई अपन बी इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक और काम कर लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ए बी एलसीएम हो जाएगा, तो ये ए से बी टाइम्स हो जाएगा, तो बी एक्स ऊपर में और माइनस बी से ए टाइम्स, तो ए वाई नीचे में, ए वाई इक्वल टू 0। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये वाला टर्म अगर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास मिल चुका है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, पहला स्टेप सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको लाया, यहाँ पे दो ही टर्म है इक्वल टू 0, यहाँ से हमने एलसीएम लिया और कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम 0 मान के चलेंगे। और नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक्स प्लस बी वाई, और ये पूरा इधर पॉजिटिव में है, उधर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो हमने इसको किया। अब क्या करना है, सबसे पहले एक्स लेना है, तो हम लिखते हैं एक्स, एक्स अपॉन हमने लिया, और एक्स अपॉन क्या करना है कि जब हमने इसको लिया तो इसको भूल जाना है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, इस तरीके से, तो माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, माइनस बी इंटू 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन अगर y लेते हैं तो y को भूल जाओ और नीचे से ऊपर चलो, a इंटू 0 माइनस बी इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए इंटू ए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस ए, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया है। क्या करना था, हमने एक्स को लिया तो ऊपर से नीचे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए इंटू दिस वन, माइनस बी को लिया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने उसको 0 रख दिया, इक्वल टू वाई को लिया, लेकिन वाई वाले कंडीशन में क्या करना है, ऑपोजिट चलना है, नीचे से ऊपर, तो हमने ए लिया इंटू 0 माइनस ऑफ बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस ए। अब इसको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस ए, सॉरी माइनस माइनस प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब फिर से हमारे पास एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म मिल गया, और हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तो उसको कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे, तो एक्स को हम कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करते हैं, चलो करते हैं यहाँ पे, तो एक्स अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम इस टर्म को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फिर से कॉमन ले लेते हैं ए को, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे है ही, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ए, एक्स का वैल्यू हमको ए आता दिख रहा है। वैसे ही y को लेते हैं, y इक्वल टू वाई अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से हमने इक्वेट कर दिया। कांस्टेंट हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल का वैल्यू लेना है तो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को लेना है, कांस्टेंट को हम कितने बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से इसमें हम कॉमन लेते हैं b, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा b। मतलब फिर से हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया, क्या मिल गया इक्वेशन का सोल्यूशन, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइप क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको सैंपल पेपर वगैरह में क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो करते हैं। तो आप अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है बी अपन एक्स प्लस ए अपन बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab। ये इक्वेशन है और इसको हमको सॉल्व करना है। ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे पास प्रोसेस क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को रिजॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम क्या करेंगे, बी अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको दिख रहा है, हम इसको क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले तो हम करते हैं इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसको हम एलसीएम लेके चलते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एलसीएम हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या आएगा, बी बी स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर से अगर हम ए बी को उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब क्या करते हैं कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिजॉल्व कर लिया एंड सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड है। तो हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे इक्वल टू 0 छूट गया था। और उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x को लेंगे ऊपर वाले को ऊपर कोएफिशिएंट और फिर नीचे वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab। x को लेंगे तो x को छोड़ के जो कोएफिशिएंट बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 इंटू माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू वाई अपॉन, वाई को हमने लिया तो वाई वाले में क्या करना है, उल्टा करना है। अगर ऊपर से नीचे चलना है तो इसमें नीचे से ऊपर जाना है, मतलब 1 इंटू माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई को लेने पे माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 अपॉन, कॉन्स्टेंट हमने लिया तो कॉन्स्टेंट टर्म को लेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू वन, बी स्क्वायर इंटू वन माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ए स्क्वायर इंटू 1, खत्म। ये था। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x अपॉन माइनस 2a क्यूब बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस a क्यूब बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब सॉरी ए बी क्यूब इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बी प्लस माइनस ए क्यूब बी माइनस प्लस माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2ab क्यूब। मतलब सॉल्व करते करते आपको पता लगेगा ना कि एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 2a क्यूब है, 2a क्यूब भी और यहाँ पे a क्यूब भी है।
यहाँ पे ए बी क्यूब है और यहाँ भी ए बी क्यूब आ गया। उसी तरीके से इधर चलते हैं तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स अपॉन -2 और +1 क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू वाई अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ए बी क्यूब और ए +2 ए बी क्यूब, तो ए बी क्यूब प्लस में हो जाएगा और माइनस ए क्यूब बी हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, एक्स को हम कांस्टेंट से इक्वेट कर लेंगे, तो एक्स अपॉन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, तो माइनस ए बी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए बी कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ पे अगर हम ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड उसी तरीके से यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा इसको हम ऊपर ही लिखते हैं, ऊपर इसको साफ कर लेते हैं और ऊपर इसको लिखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो हम इसको और इसको इक्वेट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे इसको, एक्स अपॉन माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है ही इक्वल टू 1 अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, तो डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस ए बी, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस ए बी। उसी तरीके से वाई का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वाई अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी इंटू क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू इस टर्म को उधर भेजते हैं ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला है ही, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए बी बचेगा, वाई इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू, तो यहाँ से हमको एक्स और वाई का दो एक्स इक्वेशन, यहाँ पे हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, एक्स का वैल्यू आ गया माइनस ए बी एंड वाई का वैल्यू आ गया ए बी। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एरर हो गया है, एरर ये हो गया है कि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे x अपॉन माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस ए बी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अंदर में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हमको कैंसिल आउट करना है, अगर हमको ये ऐसा टर्म यहाँ भी हमको चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे प्लस हो जाए यहाँ पे माइनस हो जाए, माइनस बी स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर हो जाए और ए स्क्वायर की जगह माइनस हो जाए, तो हमारा ये काम इक्वल हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर ले आएंगे, माइनस ऑफ माइनस ए भी है ही, तो क्या हो जाएगा अंदर वाला टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस ए बी इसका सोल्यूशन, मतलब एक्स का सोल्यूशन यहाँ पे हमने जो लिखा है वो प्लस ए बी में आएगा, प्लस ए बी में आएगा, ठीक है। बुक में जो है इसका आंसर गलत दिया है, बुक में आंसर एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल टू बी दिया है, जो कहीं तरीके से पॉसिबल नहीं है, बुक में कभी कभी एरर हो जाता है, बट इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस ए बी एंड वाई इक्वल टू प्लस ए बी। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा जो नंबर वाले क्वेश्चन लेते हैं कि नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, वो थोड़ा और इजी हो जाता है इससे। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिख रहा है हमको, 3x प्लस 2y इक्वल टू -25 एंड 2x प्लस y इक्वल टू -10। इसको हम क्या कर लेंगे, पहले स्टेप में क्या करना है कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, तो करते हैं 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा ये हो गया, एंड सेकंड इक्वेशन विल बी 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, अब बारी बारी से x को लेंगे
एक्स को लेते हैं और टू एक्स को जो पकड़ेंगे तो वाई के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म लिखेंगे ऊपर से नीचे 2 × सॉरी 2 × +10 ना, -10 कहाँ से आ जाएगा, 2 × 10 माइनस 1 × 25, 1 × 25 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, अगर वाई लेते हैं, अगर हमने वाई लिया तो वाई अगर लेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, 2 × 25 माइनस 3 × 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म लेते हैं फिर से ऊपर से नीचे 3 × 1 माइनस 2 × 2। कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से बहुत ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। 2 × 10 का हो जाएगा 20 - 25 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 50 - 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 - 4 कितना हो जाएगा -1। यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे, x अपॉन -5 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। एंड उसी तरीके से इसको जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन 20 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -20। ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू -20 एंड x इक्वल्स टू 5। तो हमने 3-4 क्वेश्चन हमने देखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड क्वेश्चन भी बहुत इजी सॉल्व होता है। हमने 2 मेथड और पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, वो तो इजी है ही, बट अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आपको इजी लगेगा। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सारे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो and don't forget to share it with your friends, and thank you for watching my video. Bye bye.